नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। दोस्तों, आज की कहानी है, एक नगर में दो ब्राह्मण राजू और दीपू रहते थे और नगर में एक गैराज पर काम करते थे। एक दिन गैराज में काम करते हुए राजू दीपू से, भाई मैं सोच रहा था हम ऐसे ही काम करते रहे तो एक दिन हम अपना खुद का काम खोल लेंगे और फिर जल्दी ही दूसरा, फिर तीसरा और फिर हर शहर में अपना गैराज होगा। दीपू कहता है, हाँ भाई। दीपू अपना काम बंद करके ऊपर की ओर देखते हैं। राजू दीपू से, भाई एक दिन हम जरूर कामयाब होंगे। दीपू कहता है, हाँ भाई, भगवान हमारी जरूर सुनेंगे। दोनों मुस्कुराते हुए ख्यालों में खो जाते हैं। वो अपने गैराज का उद्घाटन कर रहे हैं, इतने में पीछे से किसी ने धक्का मारा। राजू दीपू ने घबराते हुए पीछे देखा और अपने ख्यालों से बाहर आए। राजू के बगल में उसके गैराज का मालिक था। ग्रे शर्ट, काली पेंट, सिमटे हुए बाल और आंखों पर चश्मा लगाए हुए दोनों से कहता है, तुम दोनों से एक काम सही से नहीं होता है क्या? कल एक गाड़ी तुम दोनों ने बनाई थी, वह भी सही से नहीं बनाई। ग्राहक का फोन आया था कि गाड़ी में से धुआं निकल रहा है और रास्ते में बंद हो गई है। इस महीने में तुम्हारी 8वीं शिकायत है। मैं तुम दोनों को अभी काम से निकालता हूँ, निकल जाओ मेरे गैराज से। मैं तुम दोनों को अपने यहाँ काम पर नहीं रख सकता, मुफ्त की तनख्वाह चाहिए तुम्हें। राजू मालिक से, मालिक, पर यह भी तो हो सकता है उसकी गाड़ी से खराब हो। हमने तो ठीक से ही काम किया था। मालिक राजू से, खराब गाड़ियों को ही तो ठीक करना हमारा काम है, निकल जाओ मेरे गैराज से। फिर दोनों को मालिक काम पर से निकाल देता है। राजू और दीपू अपने छोटे से कमरे में बिस्तर पर लेटे हैं और सामने की दीवार पर भगवान विष्णु की तस्वीर है। दीपू राजू से, भाई हम हर जगह मन लगाकर काम करते फिर भी हमें हर जगह से निकाल दिया जाता है। किसी को हमारी कद्र ही नहीं है। क्या बिगाड़ा है हमने? किसी का कोई नहीं हमें समझता। राजू दीपू से, हाँ भाई, यहाँ किसी को हमारी कदर नहीं है। चल कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वहाँ शायद हमारी कीमत हो। अब हमें यहाँ नहीं रहना। दीपू पर, भाई हम जाएंगे कहाँ और करेंगे क्या? राजू दीपू से, याद है भाई माँ कहती थी भगवान का नाम लेने से सब मिल जाता है। दीपू, हाँ भाई तुम ठीक कहते हो। राजू, चल सामान बांध लेते हैं, अब हम यही करेंगे। भगवान का नाम लेंगे और हम पैसे कमाएंगे। दीपू, वह कैसे भाई? राजू दीपू से, अरे हम बाबा बन के लोगों को ज्ञान देंगे। दीपू, वह तो ठीक है, पर हम लोगों को क्या ज्ञान देंगे? हमें तो कुछ आता भी नहीं है। राजू, अरे वही जो माँ हमें देती थी। तू ज्यादा सवाल मत कर, सामान बांध, हम चलते हैं। दीपू पर, कहाँ भाई? राजू दीपू से, राजा सूर्य देव के चंपकनगढ़ जा रहे हैं। चंपक नगर में राजू और दीपू गेरुए रंग की धोती और गेरुए रंग के शॉल, कंधे तक बाल और गले में रुद्राक्ष की माला, पैरों में खड़ाऊं और कंधे पर लटकी मटमैली गठरी, कलाइयों में बंधी रुद्राक्ष की माला। एक बरगद के पेड़ के नीचे चबूतरे पर दोनों भाई बैठ जाते हैं। राजू दीपू से कहता है, देखो भाई, राजा सूर्य देव का चंपकनगढ़ है, हम यहीं से अपना काम शुरू करेंगे। राजू दीपू, सुन, आज से तेरा नाम दीपू नहीं दीपेश्वर है, समझा? और मैं एक सिद्ध योगी हूँ। मैं यहाँ बैठता हूँ और ध्यान करता हूँ। तुम नगर में खबर फैला कर आओ कि सिद्ध योगी आए हैं। गेहुआ रंग का धोती और गेहुआ रंग का शॉल धारण किए हुए हैं और ये कहना कि वे हर समस्या का हल कर देते हैं। दीपू, ठीक है भाई, मैं जाता हूँ। दीपू दुकानदार से, भाई हमारे सिद्ध बाबा जी के लिए कुछ दान दे दो। दुकान वाला, ये कौन से बाबा है और कहाँ से आए हैं? दीपू, बड़े सिद्ध बाबा है, उनके पास हर समस्या का हल है। लगा के बाहर जो बड़ा बरगद का पेड़ है ना, वह वहाँ ठहरे हैं। अगर तुम्हें कोई समस्या हो तो उनसे जाकर मिल लो।
वो तुम्हें जरूर हल बताएंगे, पर हाँ दान के लिए कुछ जरूर लेकर जाना। दुकानदार, हाँ हाँ मैं जरूर जाऊंगा। दीपू दुकानदार से कहता है, औरों को भी बता दो, पूरे नगर का भला हो जाएगा। दुकानदार, हाँ जरूर। राजू पेड़ के नीचे ध्यान में बैठा है और दीपू थैले में सामान लेकर उसके पास जाता है। दीपू, मैंने नगर में खबर फैला दी है, जल्दी ही लोग यहाँ आते होंगे, तुम तैयार हो? राजू दीपू से, हाँ मैं तो कब से तैयार हूँ, देखते हैं क्या होता है। राजू फिर से ध्यान में बैठ जाता है। कबीर नगर के लोग वहां आने लगते हैं और हाथ जोड़ नीचे बैठ जाते हैं। वह दुकानदार भी आता है और कहता है, बाबा हमारा काम नहीं चल रहा, कृपा करें। दीपू करता है, आप जो भी दान के लिए लाए हैं बाबा के चरणों में रखे और बाबा से गुरु मंत्र ले। दुकानदार राजू के पास में पैसे रखता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। राजू दुकानदार को इशारे से अपने पास आने को कहता है और उसके कान में कहता है, श्री राम, बिक्री के समय मन में ये जाप करो, बिक्री बढ़ जाएगी, पर याद रहे अपना यह मंत्र किसी को मत बताना, अपनी बीवी को भी नहीं, जैसी आपकी आज्ञा बाबा जी। चंपक नगर के राजा सूर्य देव का मंत्री यह सारी खबर सुन के कोई सिद्ध बाबा आए हैं, वह ये बात राजा को बताता है। वह रहता है मंत्री, महाराज आप अपनी पुत्री के लिए एक योग्य वर तलाश रहे थे, हमारे गांव में एक सिद्ध योगी आए हैं जो तेजवान है और राजकुमारी के लिए एकदम श्रेष्ठ है। राजा, ठीक है, मुझे आपके चयन पर पूरा विश्वास है, अगर आपने चुना है तो राजकुमारी के लिए अवश्य उत्तम होगा। सोने जवाहरात और अनेक उपहार लाओ, हम अभी उन महान योगी के पास जाएंगे और उनसे राजकुमारी से विवाह करने का आग्रह करेंगे। राजा राजू और दीपू के पास जाते हैं। राजा, हे तपस्वी, मैंने आपके बारे में जो सुना था आप उतने ही तेजस्वी हैं। राजू, जी महाराज, क्या परेशानी है आपको? राजा, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें और यह उपहार स्वीकार करें। राजू काफी देर तक उपहारों में लाए सोने चांदी और अनेक वस्तुओं की ओर देखता है। राजू, महाराज मैं तो एक सन्यासी हूँ, मुझे इन सब से क्या लेना, मुझे क्षमा करें, मैं आपकी बात नहीं मान सकता। दीपू चौंकते हुए राजू को देखता है। राजा, मैंने जो सुना था आप उससे भी महान हैं, मुझे क्षमा करें यदि मैंने अनादर किया हो। आप जब तक यहाँ हैं मैं कोशिश करूँगा आपको कोई दिक्कत ना आए। और राजा सूर्य देव प्रणाम करके वापस चले जाते हैं। दीपू, अरे राजू, यह क्या कर दिया तुमने, इतना अच्छा मौका जाने दिया, राज करते हम लोग, तुम्हें ये क्या हो गया है? राजू, मैं यही सोच रहा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इतने दिनों से ईश्वर का नाम लेते लेते ये तो समझ आ गया है कि ईश्वर के नाम में ऐसा क्या है जो मेरा सारा राजसी ठाट छोड़कर बैरागन बन गई। क्यों प्रहलाद ने अपने पिता की इतनी यातनाएं सही, मुझे भी राम नाम का धन मिल गया है जिसके आगे सब दुनिया का सारा धन फीका है। दीपू हैरान हो जाता है। दीपू, मुझे ये सब नहीं पता, हम यहाँ पैसे कमाने आए थे ना कि साधु बनने के लिए, मैं चला अकेले ही सब संभाल लूंगा। राजू, दीपू से, तुम्हें जो ठीक लगता है तुम करो, पर अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो पूरी से श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, इतनी आसानी से भी कोई मुसीबत दूर होती तो सब खुश होते। राजू उसे देखकर बस मुस्कुराता है और ध्यान में लग जाता है। दीपू अपनी पोटली उठाकर गांव में चल देता है। दीपू दुकान वाले से, क्या भाई कैसा चल रहा है? हाँ भाई, सब अच्छा चल रहा है, घर में भी बहुत शांति है। दीपू मन ही मन ये सोचता है कि यह भी बेवकूफ बन गया। राजू है तो चालाक, उसने ऐसी युक्ति की है कि कोई भी उस पर सवाल नहीं उठा सकता। फिर दुकान वाले से कुछ राशन दान करो। दुकान वाला, हाँ जरूर।
दुकानदार दीपू के थैले में चावल डालता है, तभी दीपू कहता है, ये क्या दे रहे हो? इतनी मिठाइयाँ तुम्हारी दुकान में और तुम ये कच्चे चावल दे रहे हो, इनमें से कुछ दे दो। दुकानदार पर बार बार तो ये सब नहीं कहते। दीपू, तुम्हें क्या करना है, जितना कह रहा हूँ उतना करो। दीपू आगे जाता है और जौहरी की दुकान में दुकानदार से, और भाई जौहरी कैसी चल रही है दुकानदारी? जौहरी, बाबा की कृपा से सब बढ़िया चल रहा है, कहिए क्या सेवा करूं? दीपू, बाबा के लिए कुछ दान दो। दीपू मन ही मन सोचता है कि इससे पहले इन्हें मेरी असलियत का पता चले, मैं इनसे तगड़ा दान लेकर गांव से गायब हो जाऊंगा, फिर ये लोग राजू के पीछे पड़ेंगे तो उससे समझ में आएगा। दीपू, बाबा के लिए कुछ दान दे दो। जौहरी पैसे निकाल कर देता है। दीपू, अरे ये क्या भीख दे रहे हो? बाबा की कृपा से तुम्हारी दुकान चल रही है, इतने सारे जवाहरात हैं, इनमें से दे दो कुछ कीमती सा, जितना दोगे उससे ज्यादा मिलेगा। जौहरी, यह क्या, बाबा को क्या हो गया है? पर कोई नहीं, बाबा को देने से मेरा क्या घटेगा। जौहरी एक सोने का हार दीपू को दे देता है। ये लीजिए बाबा। दीपू, मनी मनी, अच्छा धन बटोर लिया है मैंने, इससे काफी दिनों तक काम चल जाएगा। बड़ी भूख लग गई है, कुछ मिठाइयाँ खा लेता हूँ। दीपू एक पेड़ के नीचे बैठकर पोटली खोलता है, इतने में कुछ डाकू वहां पर आ जाते हैं, चेहरे पर नकाब, काले कपड़े व हाथ में छुरी लेके। डाकू, तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह हमें दे दो, नहीं तो हम तुम्हें मार डालेंगे। दीपू डर से अपनी पोटली उन्हें दे देता है, तभी डाकू के सरदार का नकाब खुल जाता है। दीपू से देख लेता है डाकू, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है, अब तुम्हें मरना होगा। दीपू, हे भगवान, अब कैसे बचो इनसे? भागने की कोशिश की तो ये लोग पकड़ेंगे, क्या करूं? तभी उससे राजू की बात याद आ जाती है, अगर किसी मुसीबत में फंस जाओ तो सच्ची श्रद्धा से ईश्वर का नाम लेना, तुम्हारी मुसीबत दूर हो जाएगी। दीपू आंखें बंद करके घुटनों के बल बैठकर है, नारायण मेरी रक्षा करो। डाकू दीपू को उठाकर, सुन, राजा के सिपाही हमारी ओर आ रहे हैं, अगर तूने हमारे बारे में किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये ले अपनी पोटली, और डाकू भाग जाते हैं। दीपू सामने से सिपाहियों को आते देखे हैं, नारायण, यह मुझसे क्या भूल हो गई जो मैंने भाई राजू की बात को समझ नहीं पाया। मैं वापस राजू के पास जा रहा हूँ और उससे माफी मांग लूंगा और उसके साथ रहकर आपके ध्यान में अपना जीवन बिता लूंगा। फिर वह राजू के पास चला जाता है, मुझे माफ कर दो मेरे भाई, मैं ईश्वर के नाम की महिमा को नहीं समझ पाया, पर अब समझ गया हूँ और अब तुम्हारे साथ ईश्वर के नाम का धन कमाना चाहता हूँ। और राजू अपने भाई को वापस पाकर बहुत खुश था। दोस्तों, तभी तो कहते हैं कि सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले की कभी हार नहीं होती। दोस्तों, आप सभी को ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना।